दिल्ली शराब घोटाला मामले में शनिवार को बीआरएस नेता के कविता प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दफ्तर पहुंची। ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए बुलाया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मामले में ईडी अन्य आरोपियों से आमना सामना करा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईडी के पास इस मामले में के कविता की मिलीभगत के पर्याप्त सबूत है। ऐसा बताया जा रहा है कि ईडी इस मामले में गिरफ्तार अरुण पिल्लई को सामने बैठाकर भी कविता से पूछताछ कर सकती है। बता दें कि पिछले साल 30 नवंबर को सीबीआई ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता को भी आरोपी बनाया था और दिसंबर में पूछताछ की थी। आपको बताते हैं कि वो कौन से सबूत है जिनकी वजह से के कविता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने मनीष सिसोदिया के रिमांड एप्लीकेशन में जो तथ्य रखे थे उसमें के कविता की भूमिका का भी उल्लेख किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि शराब घोटाले की जांच में यह पाया गया है कि दक्षिण समूह के साथ हिस्सेदारी साझा करने वाली कंपनियों में से एक समीर महेंद्रू की कंपनी मेसर्स इंडो स्पिरिट्स है। हाल ही में कविता के सीए बुच्ची बाबू गोरंटला को गिरफ्तार किया गया था। बुच्ची बाबू ने 23 फरवरी 2023 को अपने बयान में खुलासा किया था कि के कविता और दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम के बीच राजनीतिक सहमति थी। बुच्ची बाबू के मुताबिक गौरी अपार्टमेंट में हुई बैठक के बाद इस बात पर सहमति बनी थी कि के कविता के लिए नीति और दिल्ली शराब कारोबार में जो एहसान किया जा सकता है उसके बदले में कुछ फंड आपको दिया जाएगा। इस मामले में आरोपी और बाद में सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने खुलासा किया कि विजय नायर ने उन्हें बताया था कि एल एक थोक व्यापारी के लिए एक्साइज पॉलिसी 12% प्रॉफिट मार्जिन के साथ तैयार की गई थी। दिनेश अरोड़ा ने बताया कि इसमें 12% में से 6% लाभ को रिश्वत के रूप में आपको वापस देने के लिए निर्धारित किया गया था। इसके लिए विजय नायर ने अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुच्ची बाबू के साथ एक सिस्टम भी बनाया था। अरुण पिल्लई ने 11 नवंबर 2022 को दिए गए बयान में खुलासा और पुष्टि की थी कि साउथ ग्रुप, जिसमें के कविता सदस्य थी, उनके और विजय नायर के बीच सौदा हुआ और 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट के एवज में दिल्ली शराब कारोबार में इंडो स्पिरिट्स जैसे L1 व्यवसायियों की हिस्सेदारी दी गई थी। दिनेश अरोड़ा और अरुण पिल्लई ने 3 अक्टूबर 2022 और 11 नवंबर 2022 के अपने बयान में कहा कि अप्रैल 2022 में ओबरॉय मेंडेनेस नई दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी। इस बैठक में दिनेश अरोड़ा, अरुण पिल्लई, विजय नायर और के कविता मौजूद थी। बैठक का एजेंडा साउथ ग्रुप द्वारा विजय नायर को एडवांस पेमेंट की गई रिश्वत की वसूली था। मीटिंग की पुष्टि ओबरॉय मेंडेनेस के होटल रिकॉर्ड से भी होती है। इंडो स्पिरिट्स में कविता के प्रतिनिधि अरुण पिल्लई ने 6 मार्च 2022 को दिए अपने बयान में खुलासा किया कि विजय नायर मनीष सिसोदिया की ओर से काम कर रहा था। बुच्ची बाबू ने अपने 28 फरवरी 2023 को दिए बयान में कहा था कि इस सौदे में हवाला चैनलों के माध्यम से लगभग 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। के कविता ने साल 2021-22 में कम से कम 10 फोन का इस्तेमाल किया। ऐसा संदेह है कि डिजिटल सबूतों को नष्ट करने और जांच से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। के कविता घोटाले में सक्रिय भागीदार थी और अपने सहयोगियों अरुण पिल्लई, बाबू और अन्य लोगों को निर्देश दे रही थी कि कैसे किकबैक धनराशि का भुगतान और व्यापार किया जाए। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।